नमस्कार दोस्तों, माइंड क्लिक लर्निंग पे आपका स्वागत है। गोवा गोवा का नाम सुनते ही गोवा के सुनहरे बीचेस, गोवा की मस्ती भरी लाइफ की तस्वीरें हमारे सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद गोवा का अलग इतिहास है। गोवा के आज़ादी की रोमांचक कहानी है। भारत के आज़ादी के 14 साल बाद तक गोवा विदेशी हुकूमत का गुलाम रहा। क्या आप जानते हैं किस तरह गोवा विदेशी हुकूमत का गुलाम हुआ? क्या आप जानते हैं किस तरह गोवा भारतीय गणराज्य का हिस्सा हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्स हमें मोटिवेट करता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। 1498 में वास्को द गामा के भारत आने के बाद ईस्टर्न यूरोप से एशिया तक एक नए समुद्री रास्ते की खोज हुई थी। व्यापार बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारत में कॉलोनी का निर्माण करना था। उस कॉलोनी के लिए सटीक जगह थी गोवा। इसीलिए 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के लीडरशिप में गोवा पर आक्रमण किया गया। यूसुफ आदिल शाह को बड़े आसानी से हराकर गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1510 से लेके 1961 तक पूरे 450 साल गोवा पर पुर्तगाली शासन करते रहे, हुकूमत करते रहे। इस दौरान महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने गोवा पर अनेक बार आक्रमण करके पुर्तगालियों को गोवा तक ही सीमित रखा, गोवा के समुद्र पर ही बांध के रखा। आगे 2 शतक बाद यानी 1809 से 1815 के बीच में नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा किया, जिसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के तहत गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में चला गया। अब पूरे भारत के साथ साथ गोवा पर भी अंग्रेज हुकूमत करने लगे, गोवा के संसाधनों का लूट करने लगे, गोवा के नागरिकों का शोषण करने लगे। ये तो हो गई गोवा में विदेशी हुकूमत की कहानी। आगे गोवा की आज़ादी की रोमांचक कहानी भी हम सुनेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। गोवा स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई 1928 में। डॉक्टर टीबी कुन्ना के अध्यक्षता में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया गया। हालांकि 2 दशक यह आंदोलन धीमा चलते रहा, लेकिन इसे गति मिली 1946 में। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा पहुंचे और नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में सभा लेकर गोवा स्वतंत्रता आंदोलन में ऊर्जा भर दी। गोवा के आज़ादी के लिए टर्निंग पॉइंट था 1947। 1947 में भारत के आज़ादी के समय पुर्तगाल ने गोवा पर दावा ठोक दिया। उसके पीछे का लॉजिक यह दिया गया कि जिस समय गोवा पर पुर्तगाल ने कब्जा किया, उस समय वहां पर किसी भी भारतीय शासक का राज्य नहीं था। अंग्रेजों की दोहरी नीति और पुर्तगाल के दबाव के चलते गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित किया गया। भारत के आज़ादी के बाद भी गोवा अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहा। उस समय दीव दमन गोवा में ही थे। कुछ राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1954 में दीव दमन पर कब्जा किया और वहां पर भारत समर्थित शासन का निर्माण किया। इसके बीच गोवा आज़ादी की मांग अपने चरम सीमा पर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन के बार-बार आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर 1961 में भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा मुक्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई। आर्मी, नौसेना और वायुसेना की हेल्प से मात्र 36 घंटे में गोवा पुर्तगाली शासन के तहत मुक्त हुआ, पुर्तगाली दमन से आजाद हुआ। 17 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 19 दिसंबर को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर डी सिल्वा ने भारत समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसीलिए
19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह से गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। उम्मीद है गोवा के बीचेस, वहां की मस्ती भरी लाइफ के साथ साथ गोवा का ये रोमांचक इतिहास भी आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।